नमस्कार श्रोताओं, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे गांव की कहानी में जहां एक घर है जिसे लोग खूनी घर कहते हैं। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जो आपकी नींद उड़ा दे? शहर से कुछ दूर एक सुनसान गांव में एक पुराना घर खड़ा था। पत्थरों से बना, दरवाजे पर जंग लगे ताले और खिड़कियों पर धूल की मोटी परत। लोग उसे खूनी घर कहते हैं वहां जाने वाला कोई भी जिंदा वापस नहीं आता था। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि कई साल पहले उस घर में वर्मा परिवार रहता था। माँ, पिता और उनकी एक छोटी बेटी रूही। एक साधारण परिवार जो अपने आप में खुश था। रूही सिर्फ 7 साल की थी, सुंदर, मासूम और हमेशा मुस्कुराती हुई। फिर एक रात, वो रात जिसने गांव का इतिहास बदल दिया, एक भयानक तूफान आया। आसमान में बिजली चमक रही थी, बारिश जोरों से हो रही थी और हवा में किसी के रोने की आवाजें गूंज रही थीं। गांव वालों ने वो आवाजें सुनी, लेकिन तूफान के डर से कोई बाहर नहीं निकला। सुबह जब तूफान शांत हुआ तो कुछ गांव वाले वर्मा परिवार की हालत जानने वहां पहुंचे। दरवाजा अंदर से बंद था और जब उन्होंने खिड़की से झांका तो अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। सब कुछ, हर दीवार, हर फर्नीचर खून से सना हुआ था। दरवाजा तोड़कर जब लोग अंदर गए तो परिवार का कोई भी सदस्य जीवित नहीं मिला। न माँ, न पिता और न ही छोटी रूही। बस खून के धब्बे थे हर जगह, मानो किसी ने पूरे घर में खून के छींटे मारे हों। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि किसी भी शव का पता नहीं चला। सब कहीं गायब थे। उसके बाद से वो घर खाली छोड़ दिया गया। साल दर साल बीतते गए, लेकिन जब भी कोई नया व्यक्ति हिम्मत करके उस घर में ठहरता, रात के ठीक 12 बजे अजीब घटनाएं होने लगती। रूही की हंसी, किसी के रोने की आवाजें, दीवारों पर अचानक खून के धब्बे उभर आते और खिड़कियां खुद ब खुद खुल जाती। और फिर सुबह तक वो व्यक्ति गायब हो जाता। कई लोग आए, कई गए, लेकिन कोई भी वापस नहीं लौटा। खूनी घर की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग डरते थे उस इलाके से गुजरने में भी। फिर पिछले साल शहर से 4 दोस्त आए, राहुल, अमन, विकास और रीना। युवा, साहसी और हर खतरे को चुनौती देने वाले। उन्होंने सुना था खूनी घर की कहानियां और वे अपने YouTube चैनल के लिए वहां एक रात बिताना चाहते थे। उनके पास अत्याधुनिक कैमरे, रिकॉर्डर और वॉइस डिटेक्टर सहित सभी उपकरण थे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अमावस्या की रातों में उस घर से 5 आवाजें आती हैं। 4 युवा और एक छोटी लड़की की। वे हंसते हैं साथ में, मानो एक परिवार बन गए हों। आज भी वो घर वहीं खड़ा है, हर रात किसी नए शिकार का इंतजार करता हुआ। और रूही, वे अभी भी वहीं है, अकेली नहीं। अब उसके पास कंपनी है, लेकिन वह और चाहती है। श्रोताओं, क्या आप खूनी घर जाने की हिम्मत रखते हैं? क्या आप रूही से मिलना चाहेंगे? सोच लीजिए, क्योंकि एक बार वहां गए तो वापसी नहीं है। ये थी खूनी घर की कहानी। हम मिलेंगे अगली बार किसी और रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक के लिए